आपको गुरुग्राम, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अटल बिहारी वाजपेयी जयंती पर कार्यक्रम को संबोधित करें, क्या कुछ करें, सुनवाते हैं। जवाबदेही तथा जन समस्याओं के प्रति ये संवेदनशीलता है। उनका मानना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सोच थी, उनकी सोच थी कि सुशासन का अर्थ केवल प्रशासन चलाना नहीं है। अटल जी सोचते थे, बल्कि उन्होंने यह तय करना है कि हर नागरिक को न्याय, सम्मान, अवसर और बेहतर जीवन मिले। ये सुशासन वही होता है जहां गरीब को अधिकार, युवाओं को अवसर और महिलाओं को सम्मान मिले। यही सुशासन अटल जी के सपनों का ये भारत था। ये ऐसी सोच लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने ये देश को एक नई दिशा देने का काम किया है, ये हमारे लिए बड़े गौरवशाली क्षण हैं। अटल जी कहा करते थे, उनकी सोच थी, जब भी उनको वो अवसर मिलता था, अटल जी ने अपने शब्दों में कहा, जो झुके वो प्रेम है। अटल जी, जो उनकी कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी अपनी एक वाणी थी और उस शैली के आधार के ऊपर वो अपनी बात को रखते थे। अटल जी कहते थे कि जो झुके वो प्रेम है, जो टूटे वो स्वार्थ है। जो झुक गया वो तो प्रेम में झुका है, और जो टूटे वो स्वार्थ है, और जो अड़िग रहे वही कर्तव्य है। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की ऐसी सोच थी। हमें इनके शब्दों को अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आज जब हम सुशासन दिवस मना रहे हैं, तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम हरियाणा प्रदेश को एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहां विकास समावेशी होगा, जहां नागरिक को अपनी क्षमताओं को पहचानने और निखारने का अवसर मिलेगा। ऐसे हरियाणा का निर्माण हम मिलकर के करेंगे। हम सुशासन के प्रति सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रेरित व प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय अभी हमने अवार्ड भी दिए हैं, उनको सम्मानित भी किया है। पहले से अवार्ड आमतौर पर विभाग के अध्यक्ष को ये दिए जाते थे, लेकिन अब हमने अधिकारियों व कर्मचारियों को सीधे ही सम्मानित करने का निर्णय किया है, जो वास्तव में धरातल पर काम करते हैं। आज भी हम ऐसे कर्मठ, निष्ठावान कर्मियों को सम्मानित आज हमने किया है। मुझे खुशी है, आप सबको मैं बधाई भी देता हूं कि आप लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में जो गुड गवर्नेंस के अंदर काम किया है, वो काबिल तारीफ है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस अवसर के ऊपर देता हूं। मुझे खुशी है कि वर्ष 2014 में जनसेवा का दायित्व संभालते ही हमने व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन और सुशासन से सेवा का अपना अभियान वो शुरू किया था। ऐसे अभियान की सफलता नियत और नीति पर निर्भर करती है। हमारा कहने का मतलब है कि शासन के लिए सेवा की नियत होनी चाहिए और नीतियां भी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ना हो। उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि साफ नियत और सही नियत के बलबूते हम सुशासन के इस अभियान में सफलता प्राप्त करने में आगे बढ़ेंगे। इस सफलता को मेरे प्रदेशवासियों ने भी अपना भरपूर समर्थन दिया है। इस बात का परिणाम है कि आपके द्वारा हमें लगातार तीसरी बार हरियाणा के अंदर ये सेवा करने का जो जनादेश दिया है, जो मौका दिया है सेवा करने का, ये इसका परिणाम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सुशासन के इस दौर को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे।
जनता की भागीदारी के बिना सुशासन संभव नहीं है। मेरा मानना है कि सुशासन केवल एक बार में ही स्थापित किए जाने वाला तंत्र नहीं है। समय की जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव की जरूरत होती है। ऐसे ही बदलावों से हमें प्रदेश में सुशासन लाने में सफल हुए हैं। हमारे से पहले की सरकारों में भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद का बोलबाला था। हमने एक एक कर भ्रष्टाचार के सभी रास्तों को बंद करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे सीएलयू के नाम पर लूट को बंद करना हो, सरकारी नौकरियां सिर्फ मेरिट के आधार पर युवाओं को देने की बात हो, और चाहे कर्मचारियों के तबादलों को ऑनलाइन करने की बात हो, चाहे मिट्टी के तेल के खेल को बंद करने की बात हो, हर गरीब को गैस मुफ्त देने की बात हो, और फिर गरीबों के राशन, पेंशन, वजीफे, सब्सिडी में चल रहे फर्जीवाड़े को बंद करने की बात हो, हमने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। मुझे खुशी है आज इस अवसर के ऊपर बताते हुए ये एक बड़ा निर्णय ये पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने लिया है। एक लोगों के जीवन के अंदर सकारात्मक बदलाव आज हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोग वो महसूस कर रहे हैं। उनको घर बैठे सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। यही सुशासन का सबसे बड़ा मंत्र है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि जमीनों की जुड़ी रजिस्ट्री में गड़बड़ी को रोकने के लिए रजिस्ट्री के समय प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों आदि के अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करने हमने शुरू किए हैं। मुझे ये बताते हुए कि जमीनों के रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए पूरे प्रदेश में वेब प्रणाली को लागू किया गया है। हमने ई नीलामी और ई रिवाना स्कीम के माध्यम से खनन ठेकों में पारदर्शिता लाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने बदनीयत से फाइलों को दबाकर बैठे रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उनको सचेत किया है कि सेवा का अधिकार कानून हमने बनाया है। यदि निर्धारित अवधि में सेवा न मिले तो फाइल रोकने वालों पर भी हमने कार्रवाई का निर्णय किया है, ताकि किसी व्यक्ति को दिक्कत या परेशानी किसी एक व्यक्ति के कारण ना हो, क्योंकि उसके जीवन में सकारात्मक जो बदलाव इस ऑनलाइन प्रणाली से आया है, आज इसकी हर व्यक्ति प्रशंसा करते हैं। मैं इस बात को आप लोग झुठला नहीं सकते कि हमने एक ईमानदार और पारदर्शी प्रशासन की नींव रखी है। पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारे द्वारा किए गए सुधारों से स्थापित सुशासन के अच्छे परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। आप इस बात के गवाह हैं कि अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ व्यक्ति को घर बैठे ही उपलब्ध हो रहा है। यह सुशासन का परिणाम ही है कि हम तमाम रुकावटों को पार करते हुए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,71,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि आज जो हमारा युवा है, हम ये भी देखते थे कि एक समय था युवा सोचता था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी किसी के चक्कर काटने से मिलेगी। ये सुशासन का एक मजबूत स्तंभ है कि हमारे युवाओं में पिछले 10 वर्षों में आज वो विश्वास जगा है। आज उसके माँ बाप के अंदर ये विश्वास आया है कि हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है,
बेटा अगर टेस्ट क्लियर कर जाएगा तो हरियाणा सरकार में वो नौकरी लग जाएगा। ये विश्वास जगाने का काम ये पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। मैं ये भी देखता हूं कि कई बार विपक्षी हमारा जो दल है वो कई प्रकार की चर्चाएं, कई प्रकार की बातें करता है। यह ऐतिहासिक हरियाणा के इतिहास का बड़ा निर्णय है जब हमने एक समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के रिजल्ट भी आ गया था, सरकार भी बन गई थी, लोगों के मन में भी इस बात की संशय थी कि सरकार बन गई है, पता नहीं रिजल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा, परंतु ये स्वच्छ शासन सुशासन का ही प्रतीक है कि सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर 24,000 बच्चों की नौकरी एक समय के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के लगी है। भाइयों, इसका चर्चा, ये लोगों में एक बड़ा विश्वास इस सरकार के शासन प्रणाली के प्रति भाइयों बड़ा है, और ये हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर ये करके दिखाया है। आप इस बात के गवाह हैं कि अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों को घर बैठे ही मिलता है। मुझे ये खुशी है। मैं ये भी देखता था कि पहले बुजुर्गों को पेंशन बनवाने के लिए भांति भांति के चक्कर काटने पड़ते थे, वो घूमता रहता था, पेंशन नहीं लगती थी। मेरे ध्यान में है, मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि 10 वर्षों में पीछे 17 लाख लोगों की पेंशन लगी, परंतु बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग थे जिनकी पेंशन नहीं लग पाती थी। कहीं तो घूम करके बैठ जाते थे, नहीं लगी है, कहीं कुछ ना कुछ सिस्टम बैठाते थे, सिस्टम बैठा करके लगाने का काम करते थे, लग जाती थी। परंतु जब से ये पारदर्शी प्रणाली आई है, मुझे खुशी है हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 10 वर्षों में 34 लाख बुजुर्गों की पेंशन घर बैठे ही लगी है। आज इस ट्रांसपेरेंसी प्रणाली से उस भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगी है। आज मुझे खुशी है कि अगर बुजुर्ग की आयु 60 वर्ष हो जाती है तो उसको किसी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं है, अधिकारी उसके घर जाकर के साइन करवा करके उसकी पेंशन लगाने का काम 60 वर्ष के बाद करता है। ये गुड गवर्नेंस का आज हम सुशासन दिवस मना रहे हैं। एक महत्वपूर्ण ये इसका विषय है कि लोगों को घर बैठे ही इसका लाभ मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान पीछे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पढ़ी लिखी पंचायतों का निर्णय किया, परंतु कुछ लोग उसके विरोध में भी रहे, विरोध में गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि जो ये पढ़ी लिखी पंचायतों का हरियाणा ने निर्णय किया है, ये अन्य राज्य भी इसको फॉलो करें, इसकी प्रशंसा की, और हमारे लिए ये पंचायतों को विकास की एक नई दिशा देने का ये द्वार हमने खोलने का काम किया है। ये गुड गवर्नेंस, इस सुशासन का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। मुझे ये भी खुशी है कि गांव कितने लंबे समय से आजादी के बाद हमारे गांव के लोग लाल डोरा क्षेत्र के अंदर जो उनकी भूमि होती थी, उस भूमि के ऊपर वो कोई काम नहीं कर सकते थे, उनका अधिकार भी नहीं था, एक कब्जे में उनके भूमि थी। उनको अगर आवश्यकता पड़ जाए, किसी बैंक से लोन लेना है या उन्होंने कोई और काम की आवश्यकता पड़ जाए, तो उस भूमि का उपयोग नहीं होता था। हमने एक मिशन मोड के अंदर हरियाणा में लाल डोरा को समाप्त करने का निर्णय किया, और आज हमें ये लाल डोरा जो समाप्ति का अभियान हमने यहां पर चलाया, और इसके माध्यम से लोगों को राहत मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे देश के अंदर स्वामित्व योजना ला करके इसका लाभ लोगों को, देश के लोगों को देने का काम कर रहे हैं, और इससे लोगों की जो लिटिगेशन की समस्या थी वो भी समाप्त करने का काम
हमने इस लाल डोरा के माध्यम से किया है। गांव को लाल डोरा से मुक्त करने का इसी सुशासन के अंदर ये हमने काम किया है। इसका भी हमें बड़ा लाभ वो मिल रहा है। और इसी प्रकार हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर घर बैठे ही व्यक्ति को न्याय मिले सीएम विंडो के माध्यम से, कि वो अगर उसको कोई समस्या है, कोई उसका सुनवाई नहीं हो रही है, तो सीएम विंडो के ऊपर एप्लीकेशन वो डाल करके वो न्याय घर बैठे हुए ले सकता है। और इसके जरिए से हमने 12 लाख से अधिक समस्याओं का समाधान घर बैठे ही लोगों को देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये सुशासन का एक बहुत बड़ा ये उदाहरण है। और एक सुशासन का ये भी बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमने गरीब का राशन कोई दूसरा ना खा सके, उसको लेकर के इसको ऑनलाइन किया है। नहीं तो पहले पता ही नहीं चलता था। कई लोग कहते थे कि हमारा राशन चला गया, मैं तो राशन लेकर के नहीं आया। परंतु आज जितने राशन की आवश्यकता है उतना राशन वो ले सकता है। जितना राशन उसका बचा है वो उसका स्टोर रखा है, उसको दिक्कत नहीं है। ये सुशासन की एक मजबूत कड़ी ये इस जो मीडिया इस माध्यम से हमने ऑनलाइन प्रक्रिया